हेलो एवरीवन, वेलकम टू खड़ायत एजुकेशन। बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सभी परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। इससे पहले हमने सूरदास, तुलसीदास और देव आदि कवियों के जीवन परिचय के साथ ही उनके पदों के अर्थ और व्याख्या, पाठ पर आधारित सभी प्रश्न उत्तर एमसीक्यू को डिटेल पूर्वक पढ़ाया हुआ है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोज की लिंक दी हुई है। बच्चों, आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय कभी बदलता नहीं है, हमेशा एक समान ही बना रहता है। हाँ, क्लासें बढ़ जाती है, उनकी रचनाएं कुछ बदल जाती है। उन रचनाओं को आप नई क्लास में ऐड कर सकते हैं। बाकी का पूरा जीवन परिचय एक समान ही रहता है। इसलिए आप सभी लोग इस जीवन परिचय को एक बार अच्छे से याद करके लिख लीजिए, जिसका प्रयोग आप हर क्लास में कर सकते हैं। आप लोगों को बस इस बात का ध्यान देना है कि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न किस तरह से पूछा गया है। तो बच्चों, शुरू करते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। सबसे पहले पढ़ेंगे उनके जन्म के बारे में। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवी प्रसाद और माता का नाम मुन्नी देवी था। इनका बचपन बहुत लाड़ प्यार से बीता, लेकिन इन खुशियों ने अधिक दिन तक उनका साथ नहीं दिया। लगभग 11 वर्ष की आयु में उनके पिता का देहांत हो गया, 15 वर्ष की आयु में माता का और 17 वर्ष की अवस्था में इनके बड़े भाई शंभु रत्न का भी देहांत हो गया, जिसके कारण इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परंतु उन्होंने हर परिस्थिति का सामना बड़े धैर्य और हिम्मत के साथ किया। बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी बचपन से बहुत लाड़ प्यार से पले थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनके माता पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो गई, जिससे उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बच्चों, ये काशी जो नाम दिया है, इसे वाराणसी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए कहीं कहीं बुकों पर वाराणसी दिया है, कहीं पर बनारस दिया है। तो आप लोग परेशान मत होइए, ये सही है और वो भी सही है। अब पढ़ते हैं इनकी शिक्षा के बारे में। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में हुई, परंतु परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे न पढ़ पाए। आगे की शिक्षा घर पर रहकर ही हुई, जहाँ पर उन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी का अध्ययन किया, किंतु सबसे अधिक रुचि उनकी संस्कृत भाषा में थी। बाद में वे स्वाध्याय से ही वैदिक संस्कृत में भी पारंगत हो गए। स्वाध्याय का अर्थ होता है बच्चों, अपने ही अनुसार पढ़ना, अपने मन से पढ़ना, किसी के दबाव में आकर नहीं पढ़ना। तो बच्चों, हमेशा किसी भी विषय को पढ़ते हैं तो उसे मन से पढ़िए। दबाव से पढ़ेंगे तो थोड़ी देर के लिए याद होगा, फिर भूल जाएंगे, और मन से पढ़ा हुआ हमेशा याद रहता है। घर के वातावरण के कारण साहित्य और कला के प्रति उनमें प्रारंभ से ही रुचि थी, और कहा जाता है कि 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कलाधर के नाम से ब्रज भाषा में एक सवैया लिखकर रसमय सिद्ध को दिखाया था। उन्होंने वेद, इतिहास, पुराण तथा साहित्य शास्त्र का अत्यंत गंभीर अध्ययन भी किया था। बच्चों, ये बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे। मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने कलाधर नाम से ब्रज भाषा में सवैया लिखकर रसमय सिद्ध को दिखाया था। अब पढ़ते हैं बच्चों इनकी मृत्यु के बारे में। यद्यपि प्रसाद जी बड़े संयमी थे, किंतु संघर्ष और चिंताओं के कारण इनका स्वास्थ्य खराब हो गया।
इन्हें यक्ष्मा रोग होने के कारण सन 1937 ईस्वी में मात्र 48 वर्ष की आयु में वे सदा के लिए इस संसार से विदा हो गए। वे चले अवश्य गए बच्चों, लेकिन हमेशा अपनी छाप इस धरती पर पूरे राष्ट्र पर छोड़ गए। अब पढ़ते हैं बच्चों उनके साहित्यिक परिचय के बारे में। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक माना जाता है। उनका साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य है। वे छायावाद के उन्नायक प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग परिवर्तक, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार और श्रेष्ठ निबंधकार भी है। प्रसाद जी को उनकी विशिष्ट रचना कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी दिया गया। कवि के रूप में इन्होंने महाकाव्य, खंडकाव्य आदि की रचना की है। प्रेम और सौंदर्य उनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं और उनकी काव्य कला औदात्य की गरिमामय ऊंचाइयों का स्पर्श करती है। अतः वे एक असाधारण कवि एवं महान कलाकार है। बच्चों, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक माना जाता है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि छायावाद का जनक किसे कहा जाता है, तो वो है जयशंकर प्रसाद जी। तो उनके काव्य में हमेशा मधुरता, उत्साह और शक्ति बनी रहती है। तो आइए बच्चों, अब पढ़ते हैं उनकी रचनाएं, जो साहित्यिक परिचय के अंदर ही आता है। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उन्होंने अनेक प्रकार की रचनाएं की, जिनमें से प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। काव्य संग्रह, प्रेम पथिक, चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी आदि। अब है उनके कहानी संग्रह, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल इनके प्रसिद्ध संग्रह है। उपन्यास, कंकाल, तितली, इरावती उनकी अपूर्ण उपन्यास है उनके प्रसिद्ध उपन्यास है। अब है बच्चों उनके नाटक और निबंध। नाटककार के रूप में उन्होंने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, विक्रमादित्य, एक घूंट, ध्रुवसामिनी, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, कल्याणी, अग्निमित्र उनका अपूर्ण नाटक है आदि नाटकों की रचना की। अब है बच्चों उनका निबंध, काव्य और कला। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये नाटक, इनके निबंध और रचनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो बच्चों, इनमें से जो आपको सबसे अच्छे से याद रहता है उसे आप अपने एग्ज़ाम में अपने साहित्यिक परिचय के अंदर लिखेंगे, तो फिर भी आपके पूरे के पूरे मार्क्स आ जाएंगे। अब पढ़ते हैं बच्चों उनकी भाषा शैली के बारे में। प्रसाद जी की भाषा पूर्णतः साहित्यिक, परिमार्जित एवं परिष्कृत है। भाषा में ओज और माधुर्य का प्रवाह सर्वत्र दर्शनीय है। उनके काव्य में सुगठित शब्द योजना दृष्टिगोचर होती है। इनका वाक्य विन्यास तथा शब्द चयन अद्वितीय है। अपने सूक्ष्म भावों को व्यक्त करने के लिए उन्होंने लक्षणा और व्यंजना का आश्रय लिया है। उनकी शैली काव्यात्मक चमत्कारों से परिपूर्ण है। वे छोटे छोटे वाक्यों में भी गंभीर भाव भरने में दक्ष है। संगीतात्मकता एवं लय पर आधारित उनकी शैली अत्यंत सरल एवं मधुर है। जहाँ उनके काव्य में दार्शनिक विषयों की अभिव्यक्ति हुई है, वहाँ उनकी शैली बहुत गंभीर हो गई है। बच्चों, आप इस जीवन परिचय को अपने प्रोजेक्ट वर्क में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बच्चों, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका हर डाउट क्लियर हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।